जोहार संगवारी हो। मैं हूं नीलम सिंह। आप मन देखत हो नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमार कोशिश होथे कि हमन आप मन तक आपके पसंदीदार नेता मन के वक्तव्य और भाषण ला पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। यही कड़ी में आज हम आप मन ला सुनाएल जात हन भाजपा के तेज तर्राट युवा नेता विजय शर्मा ला। तुष्टीकरण की राजनीति करते कांग्रेस आई है और फिर से इस बार तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट दिखाई देती है। कवर्धा में क्या हुआ है, भगवा ध्वज के अपमान के विषय में आप सब जानते हैं। क्यों वहां पर न्यायिक जांच नहीं कराई गई आज तक? क्यों ऐसा हुआ कि शांत कवर्धा की सड़कों पर खाली खुली तलवार लेकर लोग पुलिस के साथ कदमताल करते चले गए? न पुलिस की जांच हुई, न लोगों की जांच हुई, न इस प्रक्रिया की जांच हुई। क्यों ऐसा हुआ कि सरकारी सीढ़ी ला करके और उस पर कोई व्यक्ति चढ़ करके मां कर्मा की मूर्ति का सहारा लेकर ध्वज नीचे फेंकता है, और ध्वज जब कुचला जाता है तो वहां डीएसपी स्तर के अधिकारी भी उपस्थित होते हैं, फिर भी न्यायिक जांच नहीं की जाती है? या इसीलिए गौरव दिवस मना रही है सरकार? शराबबंदी करेंगे, सरकार ने ऐसा कहा, चुनाव का घोषणा ऐसा था, और माताएं बहनें मान ले इसके लिए गंगाजल हाथ में उठा लिया। अब जब ये न कर पाए हैं तो किया क्या? जब कोरोना का समय था, पूरा देश पूरा दुनिया संकट में थी, तो लोगों के घर इन्होंने वैक्सीन नहीं भेजा, होम डिलीवरी करवा दी शराब की। ये शराबबंदी का तरीका है इनका? क्या आपने जो कोरोना के समय में घरों में शराब की होम डिलीवरी कराई, इसी के लिए गौरव दिवस मना रहे हैं? रोजगार के विषय पर बात करेंगे। महिला स्व सहायता समूहों को कर्जा माफ कहा गया था और 22,000 महिलाओं को जो रेडी टू ईट बनाती थी उन सबको बेरोजगार कर दिया गया। उन सब के काम को मिलाकर के एक कंपनी को दे दिया गया, बड़ी कंपनी को, जिसमें क्या मालूम कि कैसा है। तो क्या इस तरीके से रोजगार उपलब्ध करा रही है सरकार? 10 लाख रोजगार की बात घोषणा पत्र में है, और हुआ क्या है? जब आप देखते हैं होर्डिंग बोर्ड पर तो 5 लाख का आंकड़ा दिखता है, और जब सदन में सरकार से पूछा जाता है तो सदन में सरकार 20,000 की बात कहती है। क्या इस तरीके से 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी? कहाँ है वो भत्ता? अगर ये सब नहीं है तो रोजगार के विषय में जो आज स्थिति है प्रदेश की है, क्या इसीलिए गौरव दिवस मनाना चाहती है सरकार? प्रदेश भर में गौठान बने, गौठान बनाने वाले सरपंच परेशान हैं। नरेगा का पैसा गौठानों में लगवाया गया है, 15वें वित्त का पैसा गौठानों में लगवाया गया है। फ्लैगशिप योजना है सरकार की, लेकिन सरकार के बजट में इस योजना के लिए 1 रुपया नहीं है। ये केंद्र के पैसे से, नरेगा के पैसे से इनको बनाया गया है। और कितने सरपंच ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं भली भांति, वो सारे सरपंच, उनको पैसा नहीं मिला है अब तक नरेगा गौठान बनाने का। एक और विशेष बात आपसे कहूं, ये जो गांव-गांव में गौठान बना है, ये गौ माता के चारागाह के लिए नहीं है। ये कुछ व्यक्ति विशेष उस गांव के हैं, बस उनका चारागाह बन गया है। हर महीना 10-10 हजार रुपया आता है। जनता पूछना चाहती है कि वो 10,000 रुपया का क्या करते हैं भैया गौठान में? क्या काम होता है वहां पर? क्या आप किसी को बस यूं ही खाने पीने के लिए सरकारी पैसा उड़ा देंगे? क्या आप किसानों से इस तरह का छल करेंगे कि तुम्हारा कर्जा माफ किया ये कह के छत्तीसगढ़ को 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो देंगे? आज नहीं तो कल ये तो फिर से घूमकर जनता के बीच में ही कर्जा आ जाना है। ये बात समझनी पड़ेगी। इस तरह से गौठानों के विषय में, इस तरह से अधूरे निर्माणों के विषय में, इस तरह से फ्लैगशिप योजना के लिए 1 रुपया नहीं देना, क्या इसी के लिए आप गौरव दिवस मना रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 लाख कुल आवास का पंजीयन है जिनको दिया जाना है, और उसमें से 11.5 लाख आवास जो स्वीकृत है। केंद्र सरकार ने पत्र लिख करके कहा है कि आप इसका राज्यांश जमा करें, हम आपको इसको अलॉट करते हैं। राज्यांश जमा नहीं हुआ है। टी.एस. सिंहदेव जी इसी सरकार के मंत्री थे, और उन्होंने यही कहकर इस्तीफा दे दिया कि राज्यांश राज्य की सरकार नहीं दे रही है, इसलिए मैं इस विभाग का मंत्री नहीं रहूंगा, ऐसा करके उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जो योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास यानी मोर जमीन मोर मकान, या दूसरा एक मोर आवास मोर आस, ऐसा जो योजना है, इन योजनाओं के अंतर्गत भी 70% लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। मतलब किसी नगरीय निकाय में मैं पता करता हूं तो 400 लोगों को मिला है और 2000 लोग प्रतीक्षा सूची में। ये हाल है आवास का, जबकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 8वें क्रमांक पर यह कहा है कि रोजगार आवास का अधिकार सबको दिया जाएगा, सबको पक्का आवास दिया जाएगा। अपने ही वादे को भूल गई सरकार।
अपने ही किए वादे से मुकर गई सरकार। लोगों के सर पर छत नहीं आने देना चाहती। गरीबों की आह खतरनाक होती है, समझना चाहिए सरकार को। और क्या इसीलिए कि लोगों के सर पर पक्का छत नहीं बना, इसीलिए सरकार गौरव दिवस मना रही है। संगठित अपराध का अड्डा बन चुकी है। मतलब कोई सरकार संगठित अपराध कैसे कर सकती है, इसके लिए गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जो धान की मिलिंग हो रही है, धान की मिलिंग में प्रति क्विंटल सरकार पैसा ले रही है मिलर्स के साथ, और ये तभी संभव होगा जब नीचे से ऊपर तक सब कुछ उस तंत्र में शामिल होंगे। इस तरीके से संगठित अपराध सरकार कर रही है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आपको ध्यान है कि कोल परिवहन के विषय में पहले जो खरीदार होता था वो माइनिंग कंपनी को ऑनलाइन ऑर्डर करता था, ऑनलाइन डिमांड देता था। बाद में अनुमति के लिए भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद अनुमति के लिए ऑफलाइन एक प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिसमें जिला के माइनिंग ऑफिसर ऑफलाइन एनओसी देंगे। बस वहीं से खेल शुरू हो गया और कोल परिवहन के लिए 1,000-1,500 करोड़ रुपए तक भ्रष्टाचार हुआ है। ये फिर से एक संगठित अपराध का नमूना है। और इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सरकार संगठित अपराध करने के लिए प्रतिमान स्थापित कर चुकी है पूरे भारतवर्ष में। क्या इसीलिए गौरव दिवस मनाया जा रहा है? आप मन देखियो का कहत रही से आप मन के बीच के युवा नेता विजय शर्मा हा। यही तरह हमार चैनल में बने रहे बार चैनल ला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।